अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टार्ट लिया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसको किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पोस्टुलेट्स नहीं सीखे तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं उन पोस्टुलेट्स को। स्टूडेंट्स, आज हम जो काम करेंगे वो ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इन ऑर्बिटल्स को समझने से पहले आपको पोस्टुलेट्स को अपने जहन में लाना है। मैंने कल आपको ये बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद 2 है तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद भी 2 ही होगी। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद 6 है तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद भी 6 ही होगी। ठीक है, उनमें से कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और वो लेस स्टेबल होते हैं। ये सारी चीजें सीखने से पहले हमें ओवरलैपिंग को सीखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, मैं पहले जो ओवरलैपिंग आपसे शेयर करूंगा वो है एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। आप लोग देखें, एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी एक ऐसे एटम की तलाश है जिसके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं, उसके दरमियान में होता है न्यूक्लियस। ये हमने हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया, उसका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के गिर्द एक ऑर्बिट है और उसमें आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से कि हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो 1s1 होती है, तो ये इसकी मैंने 1s1 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है उस ये भी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और वो इलेक्ट्रॉन एक होगा, इससे मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी 1s1। यहाँ पे अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी तादाद 2 है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है। मैं इसको समझाने से पहले यहाँ पे आपको एक एरो हेड जो है ये लगाता हूँ, और एरो हेड जो इंडिकेट कर रहा होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट इंडिकेट्स दैट एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये आपके पास जो एरो हेड है, यानी कि जिस कदर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी जो है ये बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल्स की। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों 1s ऑर्बिटल हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल, इसमें भी एस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है और इधर ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इधर भी एस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से ये इस ओवरलैपिंग को कहेंगे एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब होगा क्या, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है। जब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 2। और नए बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कितने होंगे? 2। तो जो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से जो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसे मैं बोलूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब दोनों न्यूक्लियस यानी कि ये जो न्यूक्लियाई हैं ये इधर आ गए। अब ये आपके पास स्टूडेंट एक बात याद रखें कि इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम या अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इन दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आपके पास बन गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह हमारे पास जो है, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन गया, उसे आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। दूसरा ऑर्बिटल एक और भी बनेगा, और वो जो ऑर्बिटल स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा उस ऑर्बिटल को आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, अगर उसकी बात करें तो वो कुछ हमारे पास इस तरह से होगा। उसकी आप ये देखें कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से हमारे पास एक नया जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उसकी शेप कुछ यूं होगी।
इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो ही न्यूक्लियाई होंगे, ये मैंने दोनों न्यूक्लियाई शो कर दिए हैं। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान थी। इधर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये अवे फ्रॉम द बोथ द न्यूक्लियाई है, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई से दूर है। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जब रिपल्शन होती है तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वो बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब लाती है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब नहीं लाते, बल्कि उन दोनों की डायरेक्शन उल्ट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारा जो कंसर्न है वो ये सीखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बता दिए हैं, ठीक है। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए इन दो टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, पहला जो पॉइंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एडिशन ओवरलैपिंग यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन ओवरलैपिंग होती है तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको बॉन्डिंग कहते हैं। तो वही बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एडिशन ओवरलैपिंग जब भी होती है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो स्टूडेंट उसके रिजल्ट में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो मैं वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है और ये दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके बरक्स अगर यहाँ पे देखें एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पे जा रही है, ठीक है, उल्ट साइड पे जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये क्या करती है? दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ नहीं लाती बल्कि एक दूसरे से दूर धकेलती है। तो इस वजह से इधर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग है, या इसे आप कह लें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट देखें, जो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एनर्जी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है वो कम है, किससे? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। हमारे पास एक एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो आपने यहाँ पे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, इन्होंने मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, एक की एनर्जी कम दूसरे की एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी कम है देखें तो इसीलिए तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ये बोल रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। किससे कम होती है? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। और स्टूडेंट्स देखें एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है, इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपने अगर इसी पॉइंट को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिखना हो तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, आप खुद देख सकते हैं एनर्जी डायग्राम की मदद से कि जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर या इज मोर, यानी कि मोर भी कह सकते हैं या आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं ग्रेटर। और वो किससे ज्यादा है? देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल या पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब इसकी एनर्जी ज्यादा है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से तो ये आपके पास लेस स्टेबल होंगे, इनकी स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट देखें,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द रीजन, यानी कि ये जो रीजन है ना, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। लेकिन जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज बिटवीन द रीजन। ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये लाई कर रही है अवे फ्रॉम बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस से अवे लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जिधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इसके लिए आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद चौथा पॉइंट देखें, एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टुवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैंने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि यहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड बनाने में। तो बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट आ जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे। तो इसका मतलब है इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसकी क्या किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? टुवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इधर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपने अपने जहन में बिठाना है। अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है इसको एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो ओवरलैपिंग है ये एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ही नहीं होती, हमारे पास पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी होती है। और वो जो पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो दो तरह की है। स्टूडेंट्स आपको पता है, जब मैं बात करूंगा पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, आप लोग इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी तादाद 2 होती है, ठीक है, सॉरी 3 होती है। हमारे पास पी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, एक हमारे पास आता है 2px, एक आता है जी 2py और तीसरा आता है 2pz। अब स्टूडेंट्स पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिंपल नहीं होती, ये दो तरह की होती है। इसमें सब पहली जो ओवरलैपिंग है उसे आप बोलते हैं हेड ऑन अप्रोच, या इसे आप कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन अप्रोच। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हेड ऑन अप्रोच होती है तो फॉर्मेशन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब स्टूडेंट्स देखें, हम बात करते हैं हेड ऑन अप्रोच की 2px की, और आप लोग जानते हैं कि p का जो ऑर्बिटल है इसकी p का ऑर्बिटल ये डंबल लाइक होता है। लेट्स से हमारे पास ये एक जो है 2px है स्टूडेंट, इसी तरह ये हमारे पास दूसरा जो है ये 2px है। अब ये दोनों 2px एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन्होंने कंबाइन होना है और इन्होंने कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। इन्होंने क्या बनाने हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, अच्छा जी, अब अगर इसको 2px को आप इसकी बजाय थोड़ा सा इससे दूर लिख लें ताकि आपकी समझने में आसानी हो जाए, तो मैं एक डंबल जो है यहाँ पे बना देता हूँ। ये लें जी, ये हमारे पास आ गया दूसरा 2px और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इसकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी तादाद भी कितनी बनेगी? 2। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद 2 क्यों बनेगी? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास ये पोस्टुलेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करना है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बनना है। तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं एनर्जी भी शो कर देता हूँ, ये आपके पास एनर्जी डायग्राम बन गई और एनर्जी जो है ये बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज करेगी। अब स्टूडेंट्स देखें, एक डंबल की 2 लोब्स, एक डंबल की 2 लोब्स, दोनों लोब्स एक दूसरे के करीब आई। करीब आने पे दो तरह के इंटरफेरेंस हुआ, दो तरह की ओवरलैपिंग हुई, एडिशन ओवरलैपिंग एंड सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। व्हेन देयर इज एडिशन ओवरलैपिंग
देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों के मिलने की वजह से दरमियान से जो सरफेस एरिया है ये बढ़ जाएगा, ये दो लोब्स के मिलने से। ये एक लोब एज इट इज रही, ये दूसरी लोब एज इट इज रही। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ऑब्वियस बात है कि इधर दो न्यूक्लियाई भी तो होंगे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसे अब बोलते हैं सिग्मा 2px। बिकॉज मैंने आपको बताया हेड ऑन अप्रोच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा 2px है। अब देखें दूसरा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग, और वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक और सिमिलर उसी तरह ये हमारे पास दूसरा, यानी कि ये दोनों डंबल्स के मिलने की वजह से ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये बना है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम, न्यूक्लिया से दूर जा रही है, तो जहां पे बॉन्ड नहीं बनता, इधर बॉन्ड बनता है, इधर बॉन्ड नहीं बनता, तो ये आपके पास जो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम होगा सिग्मा स्टेरिक 2px, सिग्मा स्टेरिक 2px। तो देखिए हेड ऑन अप्रोच मैंने आपको बताया p एंड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में आपके पास ओवरलैपिंग जो होगी वो तीन ऑर्बिटल्स की होगी, px, py, pz। px की जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन होगी, और हेड ऑन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। तो ये स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लिया के दरमियान लाई कर रही है। अब मैं बात करता हूं साइडवेज ओवरलैपिंग की। एक तो आपने पढ़ लिया हेड ऑन अप्रोच p एंड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, अब हम बात करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग की। स्टूडेंट्स साइडवेज ओवरलैपिंग को पैरेलल ओवरलैपिंग का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइडवेज ओवरलैपिंग जब होगी तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरह से बनेंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से बनेंगे। स्टूडेंट्स देखें, जो 2py है और 2pz है, इनकी जो ओवरलैपिंग होती है उसे साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनते हैं। ओके, अब देखें आपको बताया कि 2py 2pz शेप तो डबल है, बट ये तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं 2px 2py 2pz दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसकी शेप कुछ यूं बनेगी। लेट्स से हमारे पास ये एक 2pz है, मैं 2pz से कंसीडर कर लेता हूं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स ये भी 2pz है। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या करना है, दोनों के दरम्यान में न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, दोनों ने जो है ओवरलैपिंग करनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, दो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो। ऑब्वियस बात है दो ही बनेंगे। इसी तरह वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनेंगे उसमें से एक की एनर्जी होगी कम और एक की एनर्जी होगी ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम होगी वो होगा बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो होगा एंटी बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स देखें, इधर इन दोनों के मिलने से ये क्लाउड इस तरह से बन जाएगा। ये क्लाउड को मैं कुछ यूं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस, और ये लाइन है जो इन दो न्यूक्लियर को ज्वाइन कर रही है। अब दो ये लोब्स के मिलने से इलेक्ट्रॉनिक ये कुछ इस तरह से सरफेस एरिया बन जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने आपको कहा है कि जब आपके पास 2py एंड 2pz ये ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड पाई बनता है, तो आप इसे कहेंगे पाई 2py, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरह अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस जगह को आप बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो रीजन है जिधर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होते हैं।
द प्लेन where the probability of finding the electron is zero is called nodal plane. ये nodal plane है. अब इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? इलेक्ट्रॉन will lie above this plane or below this plane. और ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करवाएंगे, ये भी एडिशन ओवरलैपिंग ही करवाएंगे, ये भी बॉन्ड बनाएंगे. अब उसके बरक्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कैसे होगी वो भी देख लेते हैं. स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो, ये कुछ इस तरह से बनेगा. अब दो न्यूक्लियर हैं, एक इधर आ गया, एक यहाँ पे आ गया. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट लाइंग बिटवीन द टू न्यूक्लियर, इट इज लाइंग अवे फ्रॉम द टू न्यूक्लियर. तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है. इधर जो आपके पास, चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, वो मैंने आपको कहा कि एनर्जी डायग्राम ही आपने बनानी है, तो एनर्जी बॉन्डिंग की कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है. अगर ये पाई बना है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे पाई स्टेरिक लिख लेंगे 2p(z). अगर ये z था तो ये भी आपके पास क्या है, z. अब ये आपके पास था डिफरेंस और ये थी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग. होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.